हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम जो होता है, तो उसमें जो आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग जो पूछी जाती है उसका वीडियो लेकर के आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग से जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई शब्द दिए होते हैं, 4 शब्द दिए होते हैं, 4 विकल्प, उसमें से एक विषम रहता है। क्या रहता है? विषम रहता है। तो उसी को छाँटना जो होता है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर जो है अतुल माहेश्वरी की पूरा प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। अगर आप लोग ने अभी तक अतुल माहेश्वरी का जो है फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो आप लोग जल्दी से जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, वरना जब उसकी लास्ट डेट जब खत्म हो जाएगी तो आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग जा करके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को, रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर जो है आपका वर्गीकरण है। क्या है? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन है। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग याद रखना कि हमको दो चीज़ें पढ़ना है, दो तीन चीज़ें। जैसे कि आपका किसी वस्तु से जो है विषम करना रहेगा, यानी कि छांटना रहेगा कोई वस्तु, या चार चार नाम दिए जाएंगे आपको विकल्प में, उसमें से एक जो है विषम रहेगा, उसको बताना है। या तो आप लोग का अक्षर से रिलेटेड, जैसे कि जो आपका ABCD होता है, उसमें से आप लोग का 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, एक विषम रहेगा, उसको छांटना है। लेकिन वो किस में रहेगा? अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं ABCD, इस तरह से वहाँ पे लेटर मिलेंगे। और आपका क्या रहता है? अंक। अंक से जैसे कि मान लीजिए 2 3 फिर 25, फिर ऐसे करके 4 5 विकल्प, 4 विकल्प दे देंगे। उसमें से आपका एक विषम रहेगा। क्या रहेगा? एक विषम रहेगा, उसी को बताना है कि कौन सा इसमें विषम है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि विषम विजातीय शब्दों को चुनना है। क्या करना है? विषम विजातीय शब्दों को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि वर्गीकरण के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है आपका विषम विजातीय शब्दों को चुनना। तो चलिए यहाँ पे विषम विजातीय शब्दों को चुनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी ये बताया कि आपका 3 प्रकार से पूछा जाता है। शब्द से रहेगा, अक्षर से रहेगा, अंक से रहेगा। यानी कि शब्द जो हिंदी के शब्द होते हैं, और इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं, और अंक जो आपका मैथ का होता है। यानी कि 3 प्रकार के पढ़ना है। तो वही यहाँ पे दिया गया है आप लोग का कि विषम विजातीय शब्द को चुनना है। क्या करना है? पहला क्या है आपका? विषम विजातीय शब्दों को चुनना है। चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका पहला उदाहरण दिया गया है। उदाहरण नंबर फर्स्ट है कमल, गुलाब, चमेली और गेंदा। ये 4 आपके विकल्प हैं। क्या है? 4 आपके विकल्प हैं। इसमें से आपको विषम को छांटना है। क्या करना है? विषम यानी कि जो इसमें विषम है, आपको वही बताना है कि इसमें से विषम कौन है। तो इसमें से विषम क्या है? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, हल भी इसका दिया गया है। कमल को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं? जितने भी फूल आप लोग देख रहे हैं, यानी कि गुलाब का फूल, चमेली का फूल और गेंदा का फूल, ये तीनों फूल क्या करते हैं? जमीन पर उगते हैं। कहाँ पर? जमीन पर उगते हैं। और लेकिन जो एक कमल का फूल होता है, ये कहाँ पे? जल में उगता है। कहाँ पे? जल में उगता है, आप लोग को पता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विषम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया है? कमल। आगे इसी प्रकार अगला उदाहरण दिया गया है। ऐसे यहाँ पे मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। तो इसमें आप लोग कैसे छांट पाएंगे? तो इसमें आप लोग देखो कि इसका जो राइट आंसर है सितंबर है। क्या है? सितंबर है। तो यहाँ पे आप लोग देखो मार्च, दिसंबर और जुलाई, ये सभी 31 दिन वाले महीने होते हैं। कितने दिन वाले महीने? 31 दिन वाले महीने होते हैं। लेकिन सितंबर जो होता है, आप लोग को कमेंट करके बताना है इसको कि जो सितंबर होता है वो कितने का महीना होता है, 28 का होता है कि 29 का कि 31 का। आप लोग कमेंट करके बताओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से आपको विषम पद छांटना है। यहाँ पे या की जगह पे माँ रहेगा, विषम पद को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, लाल, पीला, नीला, हरा। लाल, पीला, नीला और हरा क्या है? लाल है, पीला है, नीला है और हरा है। इसमें से बताना है कि विषम कौन है। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि जो आपका ये है लाल, उसके बाद पीला है, उसके बाद क्या है? नीला है। तो लाल, पीला, नीला जो आप लोग ये 3 कलर देख रहे हैं, ये 3 रंग के नाम है। और ये भी जो आपका हरा है, हरा भी एक रंग का नाम है, यानी कि कलर्स का नाम। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि जो लाल, पीला, नीला है, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। कौन से?
प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग हैं ये कौन कौन? लाल, पीला, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप हरा देख रहे हैं ये कौन सा है? द्वितीयक रंग है। कौन सा है? द्वितीयक रंग है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे अलग है। यानी कि ये तीन क्या है? सेम है। ये प्राथमिक है और ये क्या है? द्वितीयक है। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे अलग हो गया, विषम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका पारा, सुक्ता, पेट्रोल और घासलेट। तो इसमें बताना है कि कौन विषम है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो आपका पारा है, सुक्ता है, पेट्रोल है और घासलेट, तो इसमें कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले आप लोग देखो कि जो पारा है, पारा एक लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि द्रव में, और सुक्ता जो है आपका ये किस में होता है? ठोस में, सॉलिड में होता है। पेट्रोल भी आपका क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और घासलेट जो होता है, घासलेट बहुत लोग नहीं जान पा रहे होंगे घासलेट क्या है। घासलेट का मतलब होता है जो आपका कैरोसिन, यानी कि जो आपका मिट्टी का तेल होता था। क्या होता है? मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल यही है घासलेट। क्या है? घासलेट। तो घासलेट, पेट्रोल और पारा ये सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जो सूखता है, सूखता आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। सूखता आपका पेपर है। क्या है? सोखता, जिसको बोलते हो सोखता। सोखता पेपर क्या बोलते हो? या इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉटिंग पेपर। क्या बोलेंगे? ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग पेपर। याद रखना, ब्लॉटिंग पेपर यानी कि आपका ये किस में पाया जाता है? ठोस में। किस में पाया जाता है? किस रूप में? सॉलिड रूप में। किस रूप में? सॉलिड रूप में। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? ये विषम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तीसरा प्रश्न, लकड़ी, ग्लास, स्टील, रबड़। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि लकड़ी, ग्लास, स्टील, रबड़ में कौन सा विषम है। तो याद रखना आप सभी, जो एक लकड़ी है, क्या है? लकड़ी, ग्लास और जो आपका रबड़ है। लकड़ी, ग्लास और रबड़, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? लकड़ी, ग्लास और रबड़। ये तीनों आप लोग याद रखना कि विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो ये है लकड़ी है, लकड़ी है, ग्लास है और रबड़, ये तीनों विद्युत के कुचालक का मतलब है कि जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? विद्युत प्रवाह नहीं होता। लेकिन स्टील एक है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि ये क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। आप लोग याद रखना। तो इसलिए ये सबसे अलग है। तो ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि विषम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति। इन चारों में से बताना है कि कौन सा विषम है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? चंद्रमा है। क्या है ये? चंद्रमा। क्योंकि जो आप लोग पृथ्वी देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं, बृहस्पति, ये तीनों क्या है? ये एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा ग्रह का नाम नहीं है। तो याद रखना इसलिए क्या हो गया? ये विषम हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आप लोग का यहाँ पे झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप क्यों हो रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अन्य सभी ये जो नाम देख रहे हैं, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सभी क्या है? राज्य के नाम है। क्या है? राज्य के नाम। इसलिए ये तीनों सेम है। लेकिन ये लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप अलग है, यानी कि विषम हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, लौकी, आलू, मूली और गाजर, इसमें बताना है कि विषम क्या है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि जो आपका लौकी है, लौकी यानी कि कहाँ पे लगता है? ऊपर, यानी कि पेड़ में, जो इसकी पेड़ होती है यानी कि ऊपर फरता है, जैसे आप लोग जानते हैं। और जो आलू, मूली, गाजर, ये सभी जमीन के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? जमीन के नीचे। लेकिन लौकी जो होता है जमीन के ऊपर होता है। तो इसलिए क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, यानी कि ये विषम हो गया। विषम क्यों हुआ मैंने बता दिया आप लोग को कि आलू जो है, मूली जो है, गाजर जो है,
ये तीनों कहाँ होते हैं? ज़मीन में। कहाँ होते हैं? ज़मीन में। लेकिन जो लौकी होता है ज़मीन के ऊपरी भाग में होता है। कहाँ पे होता है? ऊपरी भाग में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। केला, संतरा, अमरूद और अनार में बताना है आप लोग को कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये चारों पहले आप लोग समझ लो कि ये सभी एक फल हैं। क्या है? केला भी, संतरा भी, अमरूद और अनार, ये सभी क्या है? फल हैं। लेकिन यहाँ पे अमरूद जो है, अमरूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरूद इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्यों होगा? चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे केला, केला में आप लोग देखे होंगे छिलका होता है। क्या होता है? छिलका, जिसको हम छील करके खाते हैं। क्या करते हैं? छील करके। संतरे में भी वैसे, अनार में भी वैसा। तीनों में क्या पाए जाते हैं? छिलके पाए जाते हैं, जिसको पहले हम क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करते हैं? छिलके को निकालते हैं तब खाते हैं। लेकिन अमरूद एक ऐसा है जिसको हम बिना छीले भी खा सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? विषम हो गया। तो आप लोग को ऐसे समझना है, वहाँ पे एग्जाम में इसी प्रकार आएगा सेम का सेम। तो समझना, तब आप लोग टिक करना। आगे है 8वां क्वेश्चन। आँख, कान, नाक, पैर। तो इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आँख, नाक और जो कान है, ये तीनों क्या है? आँख, कान, नाक, ये तीनों आपके जो ऑर्गन सेंस होते हैं, 5 ऑर्गन सेंस होते हैं, उसमें का ये 3 नाम है। यानी कि जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदनशील अंग होते हैं, उन तीनों का नाम है आँख, कान, नाक। लेकिन पैर जो है आपका, ये सेंस ऑर्गन नहीं है। क्या है ये? सेंस ऑर्गन नहीं है। इसलिए पैर इसका क्या हो गया? राइट आंसर, यानी कि विषम हो गया। क्या हो गया? ये विषम। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गाय, शेर, बकरी, भैंस दिया गया है। क्या दिया गया है? गाय, शेर, बकरी, भैंस। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर? शेर। शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और क्यों होगा? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गाय देख सकते हैं। गाय एक क्या है? शाकाहारी जानवर है। क्या है? शाकाहारी जानवर है। साथ ही साथ बकरी भी शाकाहारी है, भैंस भी शाकाहारी, यानी कि ये तीनों क्या है? शाकाहारी जानवर है। लेकिन शेर जो है, शेर मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। मांसाहारी, याद रखना, शेर क्या है? मांसाहारी। ये इन तीनों को खा सकता है। क्या कर सकता है? इन तीनों को। शेर जो है गाय को भी, बकरी को और भैंस को, सबको खाता है। इसलिए क्या है? मांसाहारी। लेकिन ये तीनों क्या है? शाकाहारी। इसलिए ये तीनों सेम है। तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन है। गेंदा, लिली, गुलाब, कमल। गेंदा, लिली, गुलाब, कमल में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि गेंदा, लिली, गुलाब, कमल, इसमें से बताना है कि आप लोग की राइट आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आगरा, कानपुर, लखनऊ, भोपाल। क्या है? आगरा, कानपुर, लखनऊ और भोपाल। तो इसमें से बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है अलग है, यानी कि विषम कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पे जो भोपाल देख रहे हैं, भोपाल क्या है? विषम है। विषम क्यों है? चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, आगरा जो है, कानपुर जो है, लखनऊ, ये तीनों नाम क्या है? तीनों नाम इस जो उत्तर प्रदेश के जिले होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, कितने जिले हैं? 75 जिले जो हैं। 75 जिलों में से ये 3 जिला उनका नाम है। किसका? उत्तर प्रदेश का जो 75 जिला है, 75 जिला में ये तीनों जिले हैं। क्या है? जिले हैं। उनका नाम है ये जिलों का। लेकिन ये भोपाल क्या है आपका? अलग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहा गया है कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, पेन। इसमें से बताना है कि आप लोग का जो राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। कागज, पेंसिल और जो आपका पेन है, ये तीनों सेम है। कागज, पेंसिल और पेन। लेकिन जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी आपका विषम है। क्या है? विषम है। विषम क्यों है? इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो अन्य सभी देख रहे हैं आप सभी, अन्य सभी जो यहाँ पे नाम देख रहे हैं, कागज, पेंसिल, पेन, इसके अंतर्गत आता है, स्टेशनरी के अंतर्गत आता है ये तीनों नाम। क्या होते हैं? पेन, पेंसिल, कागज, ये तीनों स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर आते हैं ये तीनों नाम। तो इसलिए ये तीनों तो सेम हो गए, लेकिन स्टेशनरी अलग हो गया, क्योंकि इसमें तीनों आ जा रहे हैं, इसलिए ये अलग हो गए।
तो ये विषम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदिर, गिरजाघर, होटल और मस्जिद, इन सभी में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सभी लोग, आप सभी देख सकते हैं कि जो मंदिर है, गिरजाघर है और मस्जिद है, ये तीनों एक धार्मिक स्थल है। क्या है, धार्मिक आस्था के जो है स्थल हैं। और जो यहाँ पे होटल है, होटल तो आप लोग जानते ही हैं कि होटल क्या है, तो इसलिए ये क्या हो गया, विषम हो गया, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल नहीं है, यहाँ पे भोजन वगैरह मिलता है, तो ये धार्मिक स्थल नहीं है। लेकिन मंदिर जो है, गिरजाघर है, मस्जिद जो है, ये एक धार्मिक स्थल है, इसलिए ये तीनों सेम है। और यहाँ पे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि ये विषम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, गोरखपुर, बांदा, मेरठ, आजमगढ़, तो इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो याद रखना कि जो बांदा है, बांदा आपका अलग है, विषम क्यों है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़, ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश के मंडल के नाम है। क्या है, उत्तर प्रदेश के जो मंडल का नाम है, क्या है, उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं उनका नाम है। लेकिन ये जो बांदा है, बांदा अलग है, क्या है, ये विषम है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, मुंबई, दिसपुर, अगरतला और अहमदाबाद, तो इसमें से आप लोग को बताना है कि ये क्या है, चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद आपका अलग है। क्या है ये, अहमदाबाद अलग है। अहमदाबाद क्यों विषम है, क्योंकि आप सही देख सकते हैं मुंबई, दिसपुर और अगरतला, ये सभी क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी, यानी कि जो राज्य होते हैं उनकी राजधानी है, मुंबई, दिसपुर और अगरतला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, अहमदाबाद। तो आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करवाए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि थे। बाकी आप लोग को समझ में आ गया कि जो आपका वर्गीकरण चैप्टर है उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमको। अभी आगे भी देखेंगे, शब्द से जो रिलेटेड होते हैं, शब्द से हमने देख लिया आज की इस वीडियो में, अक्षर से देखेंगे, अंक से देखेंगे, अभी 2 पार्ट इसके बचे हुए हैं। तो अगले पार्ट में हम दोनों को कवर करेंगे, अक्षर और अंक दोनों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी हेतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग को अगर यूपी बोर्ड का भी और साथ ही साथ अतुल माहेश्वरी की भी तैयारी करना है, इंग्लिश की, किसकी, इंग्लिश की जो ग्रामर यानी कि पूछा जाता है इसमें, उसकी तैयारी करना है, तो आप लोग हमारा सेकेंड चैनल का भी आप लोग को लिंक कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग हमारा जो चैनल है ये वाला, इसको खोल करके देखेंगे तो वहाँ पे सबसे नीचे मिलेगा होम पे ही, तो वहाँ से भी आप लोग हमारे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। बाकी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंग्लिश में आपका जो 10 क्वेश्चन आता है, 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे, 100% है अगर आप लोग हमारे उस वाले चैनल से इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश के जो चैनल है, इंग्लिश की सारी वीडियो जो वहाँ पे आ रही हैं, यानी कि पूरा आपका फुल प्रिपरेशन इंग्लिश का वहाँ पे करवाया जा रहा है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड से भी होंगे, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो इन सभी की क्लासेस, यानी कि इंग्लिश ग्रामर का जो आप लोग का सिलेबस होता है, उसको आप लोग चाहे यूपी बोर्ड में होंगे या अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे होंगे, उसको पूरा कवर कर सकते हैं। तो आप लोग के यूपी बोर्ड में भी मदद करेगा। तो 100% आप लोग जो 10 क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर आप लोग हमारे उस वाले चैनल से इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% आप लोग 10 क्वेश्चन के 10 को करके आओगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।